हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का आपकी सेकेंड पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोएट के बारे में यानी लेखक के बारे में। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट मार्च 26, 1874 टू जनवरी 29, 1963 वॉज एन अमेरिकन पोएट। तो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 ईस्वी को हुआ था और उनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 ईस्वी को हुई थी और वे एक अमेरिकन कवि थे। हिज वर्क वॉज इनिशियली published in England before it was published in the United States, known for his realistic depictions of rural life and his command of American colloquial speech. So, ये जो हमारे लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनकी जो कृतियाँ हैं वो इंग्लैंड में पब्लिश हुई सबसे पहले, ना कि यूनाइटेड स्टेट्स में, और उनको उनकी रियलिस्टिक डिपिक्टेशंस के लिए जाना जाता है। मतलब वो ऐसी कृतियाँ लिखते थे गांव की ज़िंदगी के बारे में जो कि 20th सेंचुरी से पहले की थी, और वो सारे कॉम्प्लेक्स सोशल और फिलोसफिकल थीम्स को भी शो करते थे। और उनकी पोएम्स इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक होती थी कि जैसे मानो वो असल ज़िंदगी में उन चीज़ों को देख चुके हों। अबाउट द पोएम, फायर एंड आइस इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर और आइस जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई एक छोटी सी कविता है। इन दिस पोएम द पोएट रिफर्स टू टू प्रिडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो यहाँ पर लेखक उन दो भविष्यवाणियों के बारे में बात कर रहे हैं जिससे वर्ल्ड का मतलब संसार का नाश होगा, अंत होगा। सम से इट विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत आग से होगा। वेरियस अदर से इट विल एंड इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि इसका अंत बर्फ से होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर, ग्रीड, अवायरस और लिस्ट। और पोएट के कहने के मुताबिक फायर जो है वो क्या है, एक असीमित इच्छाओं का भंडार है, लालच है, और उसके साथ साथ ये एक वासना का प्रतीक भी है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम मोर दे ग्रो, देयर इज़ नो एंड टू इट। तो जितना ज़्यादा आप इसको बढ़ाने की कोशिश करोगे, एक बार आप अपनी इच्छा को पूरी करोगे, फिर आपके अंदर और ज़्यादा ये इच्छा पूरी फैलने लग जाएंगी और यही आपके अंत का कारण है। पोएट इस चीज़ को रेफर करते हैं। आइस का मतलब होता है नफरत, दूसरों से घृणा करना। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो कवि कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संसार का अंत आग से होगा, कुछ लोग कहते हैं कि उस संसार का अंत बर्फ से होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आग, यानी कि मैं उनकी साइड पे हूँ जो आग को फेवर करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आग जो है उससे ही लोगों का अंत होगा, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा असीमित इच्छाएं होती हैं, उन्हें खुद पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है और उनकी इच्छाएं बढ़ती ही चली जाती हैं, तो उनका अंत फायर से होगा, मतलब उनकी असीमित इच्छाओं से होगा। बट इफ़ इट हैड टू परिश ट्वाइस, तो कहते हैं कि अगर जो तृष्णा मतलब कि वासना और ग्रीड, लालच, ये सब चीज़ें जब बढ़ती हैं तो वो क्या है, अग्नि का प्रतीक है जो कि संसार का अंत कर देंगी। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो अब कहते हैं मुझे अगर मैं सोचूं तो बर्फ जो है वो है हैट्रेड, मतलब कि नफरत, दूसरों से हेट करना। तो ये भी कम नहीं है, इसमें भी संसार का उतना ही हानिकारक है, ये भी उतने ही मुश्किल डालेगी और उतने ज़्यादा विनाश करेगी। तो वो कहते हैं कि जितना डिस्ट्रक्शन आइस मतलब नफरत कर सकती है, उतने ही डिस्ट्रक्शन आपका फायर कर सकती है, असीमित इच्छाएं कर सकती हैं, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं सबके लिए, जो कि संसार को नष्ट करने के लिए कैपेबल हैं। सो अब हम पढ़ेंगे इसका सेंट्रल आइडिया। द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस। तो पोएट जो लेखक है यहाँ पे वो बहुत ट्राई करते हैं दोनों चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने का, फायर और आइस को, विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, जो कि दो अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में बताती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट मतलब लेखक के अनुसार द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर एंड ऑल्सो बाय आइस, मतलब जो संसार है उसका अंत फायर से, असीमित इच्छाओं से और घृणा से, आइस से हो सकता है। दस इट कैन परिश ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस। इसका दोनों से अंत हो सकता है, एक बार आग से और फिर एक बार बर्फ से। बर्फ मतलब नफरत से, आग मतलब असीमित इच्छाओं से। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हैट्रेड इज अ पावरफुल एज द फायर ऑफ डिज़ायर टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का पूर्णतः विनाश करने के लिए, मतलब जो आइस ऑफ हैट्रेड है, नफरत की जो बर्फ़ है, वो भी उतनी शक्तिशाली है, और जो असीमित इच्छाओं की आग है वो भी उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो अब हम लोगों ने इसका सेंट्रल आइडिया कर लिया, अब हम करेंगे इसके
MCQs. Who is the poet of the poem Fire and Ice? Robert Frost. What does the poet compare fire with? It means desires, असीमित इच्छाएं. What is the meaning of perish? Perish का मतलब होता है, यहाँ पे तो हमें die दिया गया है तो हम यहाँ पर die का टिक करेंगे ऑप्शन. Where has he used personification? Both A and B, fire and ice. Name the poetic device used in the line to say that for destruction ice is also great. Imaginary मतलब वो तो ऐसी कल्पना कर रहे हैं. What does ice symbolize? Ice symbolize hatred मतलब नफरत. What does violent desire refer to? Violent desire refer to greed होगा यहाँ पे. अभी तो हमें यहाँ पे greed ऑप्शन दिया नहीं गया तो हम none of these कर देते हैं. What is the rhyming scheme of poem A B A A B C B C B? Fire and Ice is a highly symbolic poem by Robert Frost because it is a meditation about how the earth will end. Who do Robert Frost sides with? Those who believes this world will end in fire. अब हम करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. फ्रॉम विच पोएम हैव दीज लाइन बीन टेकन? फायर एंड आइस. हु कंपोज दीज लाइन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट. Word hold with means agree. The cause of man destruction is lust. Who is the speaker in the above line? The poet. In the speaker's opinion, the world will end in both ice and fire. Some people say that world will end in fire. What do you mean by hold here? Support. Who composed these lines?